आज का हिंदू एडिटोरियल का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसका आप जैसा कि देख पा रहे हैं टैकलिंग टेक डाउन्स जो है ये शीर्षक है यानी कि हेडलाइंस है। और यह कहने की बात इसमें हो रही है कि सरकार द्वारा जो इंटरनेट पर जो सामग्री हटाए जाने यानी कि टेक डाउन्स उसी को कहते हैं, वहाँ से जो है इंटरनेट से कोई भी चीज़ को वो हटा सकती है। तो वो जो कार्रवाई है और ऑनलाइन सेंसरशिप ये एक सेंसर बोर्ड की तरह काट छांट करने की जो एक प्रक्रिया है के विषय पर ये चर्चा कर रहा है। तो उससे पहले जो है हम लोग एक बार बेहतरी ये होगा कि हम लोग वर्ड्स को देख लेते हैं ताकि आपको और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ सके। सेंसरशिप, सेंसरशिप यानी कि पाबंदी, इसको आप कह सकते हैं सप्रेशन, कंट्रोल या फिर रेस्ट्रिक्शन। एंड तो हो जाएगा फ्रीडम, लिबर्टी या परमिशन। स्पूरियस का मतलब होता है संदिग्ध या नकली, जिसको नॉट बीइंग व्हाट इट परपोर्स टू बी, यानी कि जो होना चाहिए वो है नहीं, फॉल्स और फेक कह सकते हैं, फेक, बॉगस या फिर काउंटरफिट। एंड तो हो जाएगा जेन्युइन, ऑथेंटिक या रियल। डिस्पोटिक मतलब निरंकुश, तानाशाही, टायरेनिकल, ऑटोक्रेटिक या फिर डिक्टेटोरियल। इसका एंट हो जाएगा डेमोक्रेटिक, लिबरल या फिर अकाउंटेबल। विसरल, विसरल का जो मतलब होता है स्वाभाविक या गहरा रूप से, जिसको मतलब रिलेटिंग टू डीप इनवर्ड फीलिंग्स रादर देन टू द इंटेलेक्ट। ठीक है ना, आपके इंटेलेक्ट को ज़्यादा ये टच नहीं करता बल्कि ये आपके डीप यानी कि आपके जो है ना फीलिंग्स को टच करता है। ठीक है ना, विसरल यानी कि इंस्टिंक्टिव, डिप सीटेड या फिर इमोशनल। एंड तो हो जाएगा इंटेलेक्चुअल, रैशनल या फिर लॉजिकल। कंपंक्शन मतलब संकोच, ग्लानि जिसको कह सकते हैं, और फीलिंग ऑफ गिल्ट कह सकते हैं। कंपंक्शन बड़ा अच्छा शब्द है। गिल्ट, रिमोर्स या फिर हेजिटेशन। एंटो जो है कॉन्फिडेंस, सेटिस्फेक्शन या फिर इंडिफरेंस। लिवरेज का मतलब लाभ उठाना, किसी चीज़ का यूटिलाइज, एक्सप्लॉइट करना, हार्नेस करना। ठीक है, और इसका एंट हो जाएगा मिसयूज, नेग्लेक्ट या फिर वेस्ट। सॉडिड का मतलब होता है घटिया, अनैतिक जिसको कह सकते हैं, स्लीजी, करप्ट या वाइल। एंड हो जाएगा ऑनरेबल, नॉवेल या फिर रिस्पेक्टेबल। इंटीग्रल का मतलब अभिन्न, अनिवार्य, एसेंशियल, फंडामेंटल, फेयर, क्रूसियल। एंड हो जाएगा ऑप्शनल, सेकेंडरी या फिर पेरिफेरल। डिस्टोर्स का मतलब होता है विकृत करना, किसी चीज़ को बिगाड़ देना, ट्विस्ट करना, मिस रिप्रेजेंट्स करना, वॉप्स करना। इसका एंड हो जाएगा क्लैरिफाइज, स्ट्रेंथेंस या फिर स्ट्रेटन्स, सॉरी स्ट्रेंथन नहीं, स्ट्रेटन्स और रिप्रेजेंट्स। वेल का मतलब होता है पर्दा या आवरण, तो इसको कहते हैं कवर, मास्क या फिर स्क्रीन। एंड हो जाएगा एक्सपोजर, रिवलेशन या फिर डिस्प्ले। नेक्स्ट वर्ड है डिस्कोर्स। डिस्कोर्स में विचार विमर्श, चर्चा जिसको कहते हैं कन्वर्सेशन, डायलॉग या फिर डिस्कशन। एंड हो जाएगा साइलेंस, क्वाइट या फिर स्पीचलेसनेस, स्पीचलेसनेस। ठीक है। पॉन्डर का मतलब विचार करना, कॉन्टेम्पलेट करना या रिफ्लेक्ट करना या मीडिएट करना, मेडिटेट करना। एंड तो हो जाएगा इग्नोर, ओवरलुक या डिसरिगार्ड। इडियम एंड फ्रेजेस देख लीजिए, ब्रिक बाय ब्रिक। ब्रिक बाय ब्रिक मतलब कि ईट दर ईट यानी कि धीरे धीरे। ठीक है ना। तो ऑर्गेनाइजेशन वॉज बिल्ट ब्रिक बाय ब्रिक ओवर 20 ईयर्स। ये जो है ना पिछले 20 सालों में जो ना धीरे धीरे ये ऑर्गेनाइजेशन बना है या बनाया गया था। अंडर द कवर ऑफ मतलब किसी के आड़ में। ठीक है ना, यानी कि द मेनी न्यू लॉज वर पास्ड अंडर द कवर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। नेशनल सिक्योरिटी के आड़ में जो है कई सारे जो नए कानून को जो है ना पास किए गए, पारित किए गए थे। ब्रस्ट असाइड का मतलब दरकिनार करना, नज़रअंदाज करना, खारिज कर देना। द मैनेजर ब्रस्ट असाइड ऑल माई सजेशन ड्यूरिंग द मीटिंग। मीटिंग के दौरान जो है मेरे सारे सजेशन को उन्होंने दरकिनार कर दिया। वेल ऑफ सेक्रेसी मतलब होता है कि गोपनीयता का पर्दा या आप छिपे मतलब कि छिप कर कोई काम करना। द गवर्नमेंट डिसीजन वॉज टेकन अंडर अ वेल ऑफ सिक्रेसी, यानी कि ये जो सरकार का जो फैसला है ना गोपनीयता के पर्दे के पीछे लिया गया था, यानी कि बड़ा छिप कर ये काम किया गया था ये फैसला जो है। रबर स्टाम्प का जो मतलब होता है वो होता है बिना सोचे समझे मुहर लगाना या कठपुतली की तरह काम करना। ठीक है, यानी कि द कमिटी वॉज जस्ट अ रबर स्टाम्प। ये कमिटी जो है ना केवल रबर स्टाम्प के रूप में काम करता है फॉर द डायरेक्टर्स डिसीजन। ठीक है, यानी कि जो डायरेक्टर के जो फैसले होते हैं उसके लिए बस एक मुहर यानी कि रबर स्टाम्प, यानी कि आप कह सकते हैं एक कठपुतली की तरह काम करता है ये कमिटी, उसका अपना कोई डिसीजन नहीं होता। लिप टू समथिंग का मतलब होता है किसी चीज़ का फ़ायदा उठाने के लिए तेज़ी से लपकना, मतलब उसका फ़ायदा उठाना। द कंपनीज लिप टू टेक एडवांटेज ऑफ द न्यू टैक्स बेनिफिट्स, यानी कि नया टैक्स बेनिफिट्स का फ़ायदा उठाने के लिए ना कंपनियां जो है तुरंत इसकी तरफ लपके यानी कि उसका फ़ायदा उठाया।
शैकी ग्राउंड का मतलब होता है कमजोर आधार, डगमगाती स्थिति कह सकते हैं। हिज लीगल केस इज ऑन शैकी ग्राउंड, उसका जो मतलब कि जो कानूनी मामला है वो बड़ा कमजोर था, ठीक है ना, कमज़ोर है ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस, एविडेंस ना होने की वजह से या उसके कमी की वजह से। तो चलते हैं हम लोग फिर से एडिटोरियल की तरफ। टैकलिंग टेकडाउन्स, ये तो आप समझ गए हैं। अब ऑनलाइन सेंसरशिप की बात हो रही है। इज अ थ्रेट टू द फंडामेंटल राइट टू फ्री एक्सप्रेशन, ये जो फंडामेंटल राइट है हमारा फ्री एक्सप्रेशन का, यानी कि अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, मौलिक स्वतंत्रता या मौलिक आज़ादी, ठीक है ना, अभिव्यक्ति की आज़ादी का जो मौलिक अधिकार है, सॉरी राइट मतलब अधिकार होता है, तो ये अभिव्यक्ति फ्री एक्सप्रेशन मतलब मौलिक मतलब अभिव्यक्ति, तो आपका जो क्या कहते हैं अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है, जो स्वतंत्रता है, उसका जो फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार के लिए खतरा है। क्या खतरा है? ऑनलाइन सेंसरशिप, ठीक है। तो ये इस एडिटोरियल का सार है एक तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं। द यूनियन गवर्नमेंट्स इंथुजियास्टिक मिसयूज, ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार का जो है बड़ा इंथुजियास्टिकली वो जो है मिसयूज़ कर रही है अपने स्प्यूरियस पावर को, ऐसा पावर्स जो कि संदिग्ध है, जो कि मतलब कि फेक है, टू सेंसर लॉफुल स्पीच ऑनलाइन। लॉफुल मतलब जो कानूनी रूप से मान्य है, यानी कि जो सही बात है उसको इंटरनेट से हटाने की जो मतलब कि जो कोशिश हो रही है, या जो सरकार जो है वो मिसयूज़ कर रही है, गलत इस्तेमाल कर रही है अपने स्प्यूरियस पावर को, ताकि जो है सेंसर कर सकें लॉफुल स्पीच ऑनलाइन को। ये एक अलार्मिंग है, यानी कि चिंताजनक है, एंड एक्सपोनेंशियली ग्रोइंग थ्रेट, और बहुत ही ज़्यादा मतलब कि बढ़ता हुआ एक खतरा है। किसके लिए? भारत के लोकतंत्र के लिए, ठीक है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। विथ अमेंडमेंट्स टू, कहा जा रहा है कि ये जो अमेंडमेंट्स टू द आईटी रूल्स 2021, ये ठीक है ना, ये जो संशोधन हुआ है आईटी रूल्स 2021, ठीक है, तो आईटी नियम में जो 2021 में जो बदलाव करके, विच आर देमसेल्व्स, जो अपने आप में, ये जो आईटी रूल्स 2021 है ना, वो अपने आप में एक शैकी कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड पर था, मतलब कि डगमगाता हुआ था। मतलब वो जो है आप कह सकते हैं, क्या कहेंगे, मतलब कि मतलब कि वो संवैधानिक आधार जो है ना उसकी अस्थिर थी, एक तरह से कमज़ोर थी, ठीक है ना, मतलब बहुत ज़्यादा उसका कानूनी आधार नहीं था ये आईटी रूल्स 2021 का, ठीक है। द गवर्नमेंट हैज़ सक्सेसफुली प्रेशर्ड, तो ये जो अमेंडमेंट करके 2021 का जो आईटी रूल्स में, जो कि अपने आप में एक शैकी कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड पर खड़ा मतलब कि है, द गवर्नमेंट जो है वो यानी सरकार जो है वो सफलतापूर्वक प्रेशर्ड किया है मीडिया यानी कि फेसबुक और एक्स यानी कि ट्विटर को, टू टेक डाउन कंटेंट, वो जो है अपनी सामग्री को हटा दे विद इन 3 आवर टाइमलाइन, यानी कि 3 घंटों के भीतर, 3 घंटे के जो टाइमलाइन है ना उसके अंदर जो है वो अपनी सामग्री को हटाने के लिए उसने जो है सक्सेसफुली मतलब कि उसको बाध्य किया, प्रेशर किया, ठीक है ना, मतलब वो सफल रहा सरकार। दैट लीव, ये जो 3 आवर टाइमलाइंस के लिए आ रहा है, दैट उसके लिए आ रहा है, ठीक है ना, दैट लीव लिटिल टाइम, ठीक है, ये जो है ना एकदम समय नहीं देता है, टू पुश बैक यानी कि विरोध करने के लिए या पुश बैक करने के लिए, लेस्ट दे लूज, लेस्ट याद रखिएगा, लेस्ट एक ऐसा मतलब कि शब्द है जिसके बाद जो है ना ये मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है फॉर दैट फियर, यानी कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा हो जाएगा, यानी कि लेस्ट का प्रयोग जो है ना इसका अगर हिंदी मतलब समझना चाहते हैं तो इसका मतलब हो कहीं ऐसा ना हो, यानी कि किसी न किसी डर से, ठीक है, फॉर दैट फियर, कहीं ऐसा ना हो, ठीक है। तो इसके साथ जो है ना अक्सर हम क्या करते हैं, या तो शुड लगाते हैं, SHOULD, ठीक है ना, यहाँ देख लीजिए ये, हाँ यहाँ देखिए, यहाँ लग देते हैं SHOULD, या तो शुड लगाते हैं या फिर जो है सब्जंक्टिव मूड लगाते हैं। जैसे सब्जंक्टिव मूड में जो है V1 ही आएगा, लूज हो गया और फिर बी हो गया, ठीक है ना, तो ये सब्जंक्टिव मूड है, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा इस बात को, लेस्ट के साथ शुड लगाएंगे या फिर आप जो है
जो V1 यानी कि सब्जंक्टिव मूड होगा वहाँ पर, ठीक है, तो वो लगाते हैं। तो कहने का ये मतलब है, इसका मतलब समझिए कि इसने जो ना मीटा और एक्स को जो है ना वो सक्सेसफुली प्रेशर किया कि वो अपने सामग्री को हटा ले 3 घंटे के भीतर, जो कि बहुत कम समय होता है पुशबैक करने के लिए, विरोध करने के लिए। अन्यथा भी कह सकते हैं, या मतलब कि आपको अभी जस्ट बताएं कि अगर ऐसा ना हुआ हो या कहीं ऐसा ना हो कि वे मतलब कि मीटा और एक्स जो है या सोशल मीडिया के जो भी मतलब कि क्या कहते हैं इंटरनेट में जो सामग्री प्रदान करते हैं, तो वे जो हैं उनको सेफ हार्बर प्रोटेक्शन जो है मिला हुआ है, जो है वो कहीं ख़त्म ना हो जाए, ठीक है। तो उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो वे सेफ हार्बर प्रोटेक्शन जो है वो ख़त्म ना हो जाए एंड बी ड्रैग्ड इनटू, और फिर जो है उसे घसीटा ना जाए कोर्ट में, मतलब कि अदालत में उसे घसीटा न जाए, या उससे भी बदतर जो है उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, उनके जो मतलब कि कर्मचारी हैं, उनको फेस करना पड़े, सामना करना पड़े पर्सनल क्रिमिनल लाइबिलिटी को, यानी कि एक क्या कहेंगे व्यक्तिगत जो आपराधिक जो लाइबिलिटी है उसको कहीं सामना, दायित्व का सामना न करना पड़े। मतलब उस पर जो है क्या कहेंगे आप उसको, उनके कर्मचारियों को जो है ना जेल भी जाना पड़ सकता है, ये कहने की बात हो रही है। तो एक चीज़ आपने यहाँ पर नोटिस किया होगा कि ये जो है हाँ, ये जो है आपका, आप देखिएगा हैव जो है, हैव का जो यूज़ है यहाँ पर आपने देखा ये किस किस में अर्थ, ये हैव के साथ तो V3 आया नहीं है, आया है नहीं आया है ना। तो हैव देखिए मैं आपको यहाँ लेके चलता हूँ। अच्छा, कुछ वर्ड्स छूट गए थे। प्ले बाय द रूल्स मतलब नियमों के अनुसार चलना। एक सेफ हार्बर जो है यहाँ पर मैंने लिखा था, ये जो है वो कानूनी सुरक्षा होती है जो सोशल मीडिया कंपनियों को उनके प्लेटफॉर्म पर दूसरे पोस्ट की गई सामग्री के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराती है। और ये IT एक्ट सेक्शन 69A, ये सारे चीज़ जो है आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर जो समझाना चाह रहे हैं हैव को जो है ना एक पॉजिटिव के रूप में, ठीक है, पॉजिटिव वर्ब के रूप में हैव का यूज़ होता है। हैव का जो यूज़ होता है, स्ट्रक्चर जानते हैं इसका क्या होता है, हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस पास्ट पार्टिसिपल यानी कि V3, ठीक है ना, यानी कि और एक होता है हैव प्लस पर्सन प्लस बेस वर्ब यानी कि V1, ठीक है, V1 कह लीजिए इसको। और ठीक है, ये होता है। जैसे आप एग्जांपल देखिएगा कि एक उदाहरण देते हैं कि जैसे आपको जो है ना मैंने अपने बाल कटवाए, तो अरे ये क्या हो गया यार, आई हैड माई हेयर कट, तो मैंने अपने बाल कटवाए, या आई हैड माई हाउस पेंटेड, यानी कि मैंने अपने जो घर जो है वो पेंट करवाया। तो यहाँ पर जो है ना ये कहने का मतलब है कि ये जो है ये आप खुद नहीं कर रहे हैं, ये किसी और से करवा रहे हैं। पॉजिटिव का मतलब ही होता है यू आर नॉट डूइंग द एक्शन योर सेल्फ, बल्कि ये जो होता है समवन एल्स डज इट फॉर यू, ठीक है। तो ये मतलब होता है। जैसे आप एक और उदाहरण दे सकते हैं, वी आर हैविंग आवर कार रिपेयर्ड, वी आर हैविंग आवर कार रिपेयर्ड, तो हम लोग अपना कार रिपेयर करवा रहे हैं, ठीक है ना। तो एक ये सेंस में होता है। और दूसरा जो सेंस में होता है, इसे हटाना पड़ेगा मुझे, अरे यार हट जा जल्दी से। ये दूसरा जो सेंस होता है प्लस पर्सन प्लस बेस वर्ब जो होता है, उसमें क्या होता है, जैसे आई हैड द मैकेनिक चेक माई कार, मतलब
मैंने जो है ना मैकेनिक से अपनी कार चेक करवाई। आई हैड द मैकेनिक, मैंने मैकेनिक से अपनी चेक मतलब कार चेक करवाई थी। चेक हुआ ये V1 है, यहाँ पर पर्सन हो गया, ठीक है ना। आई हैड तो है ही यहाँ पर, तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस आपका जो है पर्सन प्लस V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट जो भी देना चाहते हैं इस, ठीक है। तो जैसे सी हैड हर असिस्टेंट सेंड, ठीक है, द ईमेल। इसका मतलब समझे आप? इसका मतलब हो गया कि उसने अपने जो सहायक हैं या असिस्टेंट है उससे ईमेल भिजवाया, ठीक है। लेकिन एक बात और कहना चाहेंगे, लेकिन अगर निगेटिव हो ना, जैसे आई हैड माई वॉलेट स्टॉलन, अगर निगेटिव हो तो यहाँ पर ये पॉजिटिव दिखने में आपको लगेगा, लेकिन एक्चुअल में जो है ना, ये इसका मतलब क्या होता है कि मेरा बटुआ चोरी हो गया। ये नहीं है कि मैंने अपना बटुआ चोरी करवा दिया किसी से, ऐसा नहीं है। ये जब इस तरह की बात होती है तो इसमें जब मतलब क्या कहेंगे आप, एक तरीके क्या कहेंगे आप कि मेरे साथ जो हुआ कोई गलत काम, तो उसमें जो है ये पॉजिटिव जैसा दिखता है, लेकिन असल में इसका मतलब कुछ और होता है। मेरे साथ ये जैसे ये समथिंग बैड हैपन टू मी, ठीक है ना, इस सेंस में जब यूज़ होगा यानी कि नेगेटिव सेंस में, तब फिर ये पॉजिटिव के स्ट्रक्चर में होते हुए भी ये पॉजिटिव नहीं रहेगा। समझ गए आप बात को? तो ये चीज़। और हाँ, एक चीज़ और भी कहना चाहूँगा कि हैव के साथ जो है और भी लगता है, जैसे हैव मैक हो गया या फिर गेट हो गया। आपका गेट भी तो होता है एक, तो याद रखिएगा। जैसे कहते हैं ना कि आई हैड, या आप कह सकते हैं ना, इसको किस सेंस में पकड़ेंगे आप इसको, जैसे आई हैड हिम फिक्स इट, मान लीजिए ना, आई हैड हिम, अरे यार, आई हैड हिम फिक्स इट। अब इसके जगह में, हैड के जगह में आप मेड भी कह सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको गेट लगाना हो, ठीक है ना, तो गेट तो लगेगा यहाँ पर, लेकिन गेट के साथ यहाँ पर हिम भी लगेगा, लेकिन यहाँ पर टू आ जाएगा, टू फिक्स, ठीक है। यहाँ पर जैसे आई हैड हिम फिक्स इट, आई मेड हिम फिक्स इट, ठीक है, ये हो रहा है, यहाँ पर टू नहीं लग रहा है यहाँ, लेकिन गेट अगर लगवाइएगा तो गेट के साथ टू लगेगा। अब इसमें तीनों में अंतर भी होता है, ये भी याद रखिएगा। जैसे हैव जो है, जैसे मैंने जो है क्या कहेंगे आप इसको, आप हैव जो है ना, वो जैसे करवाते हैं विदाउट फोर्स, मतलब आप किसी से काम करवा रहे हैं तो मतलब उसमें कोई फोर्स नहीं है। लेकिन मेड में जो है यानी कि मैक जब लगाते हैं तो उसमें जो है ना एक मजबूरी होती है, वहाँ पर एक फोर्स होता है। और गेट का जब यूज़ होता है तो उसका मतलब होता है आप किसी को परसुएट करते हैं, किसी को मनाते हैं, तो उस सेंस में इसका यूज़ होता है। याद रखिएगा ये चीज़, ठीक है। अगर आपको ये डिटेल में जानना हो तो बताइएगा, हम इसका एक मतलब कि डिटेल में इसका एक वीडियो बना के देंगे ज़रूर। तो हैव देयर एम्प्लॉइज फेस पर्सनल क्रिमिनल लाइबिलिटी, समझ गए यहाँ तक? तो आगे बढ़ते हैं। अंडर द कवर ऑफ फाइटिंग AI जनरेटेड कंटेंट, ठीक है ना। ये जो कवर, अंडर द कवर ऑफ का मतलब होता है सुरक्षा के, मतलब कि सुरक्षा के आड़ में क्या, मतलब कि आप जो है ना AI जनरेटेड यानी कि AI द्वारा जनित जो सामग्री होते हैं ना, यानी कि बुरी सामग्री या गलत चीज़ों मतलब कि जो बनाई गई है AI के द्वारा, उससे लड़ने के लिए जो है ना सरकार कहती है कि हम जो है ना ये मतलब इससे फाइट कर रहे हैं। लेकिन उसके आड़ में क्या करें, अंडर द कवर मतलब उसके आड़ में, यानी कि AI जनरेटेड कंटेंट से लड़ने के आड़ में ऑल स्पीच, वो सारी जो बातें हैं इज़ बीइंग सब्जेक्टेड टू, मतलब कि वो सारी चीज़ें, ठीक है, यानी कि वो सारी आवाज़ वो इज़ बीइंग सब्जेक्टेड टू डिस्पोटिक रेजिम, यानी कि इसको जो है ना एक निरंकुश शासन के
अधीन किया जा रहा है। सब्जेक्टेड टू मतलब उसके अधीन किया जा रहा है, डिस्पोटिक रेजिम मतलब निरंकुश शासन के, वेयर जहाँ पर स्टेट जो है यानी कि राज्य जो है या सरकार जो है वो आवाज़ को दबा सकती है एट विल मतलब अपनी इच्छा के अनुसार। डिस्ट्रॉइंग द प्रॉमिस ऑफ द इंटरनेट, जो क्या करेगी, इंटरनेट की वो खूबी या वो वादे को ख़त्म कर देगी, विच हैज़ इमर्ज, जो उभरा है एज एन इम्पॉर्टेंट ऑल्टरनेटिव वॉइस टू एक्सप्रेस एवरीडे कॉन्सेप्ट, जो एक महत्वपूर्ण एक वैकल्पिक मतलब कि आवाज़ के रूप में या क्या कहेंगे आप, एक मतलब आम आदमी की जो है ना एक आवाज़ के रूप में ये उभरा है, ताकि जो है प्रतिदिन का जो मतलब रोज़मर्रे का जो चिंता है, रोज़मर्रे का जो आप कह सकते हैं कंसर्न्स है, उसको वो व्यक्त कर सके। विसरल, विसरल मतलब कि जो आपको हार्ड हिटिंग मतलब कि आपके क्या कहेंगे आप उसको, एक तरीके से आपके फीलिंग्स को, आपके इंटेलेक्चुअल को नहीं, आपके इंटेलेक्ट को नहीं, आपके फीलिंग्स को जो प्रभावित करे, तो विसरल, ठीक है, हार्ड हिटिंग एक्सप्रेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वॉइसेस आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ सोसाइटी लेड बाय फ्री आइडियल्स एंड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। ये जो एक जो सच्चे लोकतंत्र में जो स्वतंत्र आवाज़ें होती है ना, चाहे वो कितनी भी तीखी या कड़वी क्यों ना हो, समाज का एक ज़रूरी हिस्सा होता है, एक एसेंशियल मतलब कि एक इंटीग्रल पार्ट होता है, ठीक है ना, उन्हें दबाना लोकतंत्र के खिलाफ है, ठीक है। तो ये चीज़ बोल रहा है कि विजरल हार्ड हिटिंग एक्सप्रेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वॉइसेस जो होता है, जो आवाज़ होती है स्वतंत्र, वो एक इंटीग्रल पार्ट होता है, एक मतलब कि आवश्यक अनिवार्य पार्ट होता है सोसाइटी का, जिसे फ्री आइडियल्स और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के द्वारा लीड किया जाता है या उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। वेपनाइजिंग सेक्शंस 69A, अब कहा जा रहा है कि 69A जो है आपका धारा और 79(3)B ऑफ द IT एक्ट 2000 का जो है उसको हथियार बनाना कि उसके थ्रू जो है आप टेक डाउन कर सकें इस प्रकार के कंटेंट को और अकाउंट्स को होलसेल तरीके से, मतलब कि पूरी तरह से ये डिस्टोर्ट्स करता है। ये वेपनाइजिंग जो है ना, ये आपका सब्जेक्ट है और इसका ये वर्ब है, वो डिस्टोर्ट्स करता है, विकृत करता है द पब्लिक कॉन्वर्सेशन को, मतलब कि जो पब्लिक के बीच जो बातचीत है उसको, ये जो विचार विमर्श है उसको इन ए वे एक ऐसे तरीके से दैट बेनिफिट्स द रूलिंग पार्टी, जो रूलिंग सत्ता रूढ़ पार्टी को जो है वो फ़ायदा पहुंचाता है, विद स्कैंट रिगार्ड फॉर द फ्रीडम्स ऑफ ऑडियंसेस एंड द लिवलीहुड्स ऑफ क्रिएटर्स, जिसमें जो है ना दर्शकों की स्वतंत्रता और जो इसको बनाने वाले जो बनाते हैं वीडियो बनाने वाले की कमाई की परवाह नहीं की जाती है उसमें, बिल्कुल स्कैंट रिगार्ड, मतलब कि कोई रिगार्ड ही नहीं होता है। ऑफन इंटायर अकाउंट्स ऑफ द ऑपोजिशन, प्राय या अक्सर कह सकते हैं जो अकाउंट्स होते हैं, जैसे आपके भी अकाउंट्स होंगे फेसबुक के, इंस्टाग्राम के या किसके, तो वो जो अकाउंट्स होते हैं अपोजिशन पार्टी के, वो क्या किए जाते हैं, डिलीट कर दिए जाते हैं, उसको हटा दिया जाता है सोशल मीडिया से, ठीक है ना। Since this infrastructure of censorship has been built brick by brick without any moral compunctions on the path down which they lead, takedowns of independent media outlets and critical commentators have grown, ठीक है ना। यानी कि चूंकि सिंस मतलब चूंकि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ सेंसरशिप जो है, यानी कि ये जो सेंसरशिप का जो मतलब कि ये जो ढांचा है, ये जो बुनियादी ढांचा, ये धीरे धीरे जो है ना मतलब कि बिना किसी संकोच के, ठीक है ना, धीरे धीरे जो है इसे बनाया गया है बिना किसी नैतिक संकोच के, ऑन द पाथ डाउन, ऑन द पाथ डाउन मतलब उस रास्ते पर जिसमें जो है मतलब कि मीडिया, ठीक है, ऑन द पाथ डाउन विच दे लीड, जिसको कि वे लीड करते हैं, यानी कि एक तरीके से जो जिस पर जो है वो इस चीज़ को ले जाते हैं। टेक डाउन्स ऑफ इंडिपेंडेंट मीडिया आउटलेट्स एंड क्रिटिकल कमेंटेटर्स हैव ग्रोन, यानी कि ये जो टेक डाउन्स किए गए हैं, यानी कि आप कह सकते हैं जो सामग्री जो हटाए गए हैं इंडिपेंडेंट मीडिया आउटलेट्स के, और जो क्रिटिकल जो कमेंटेटर्स हैं, जो सरकार के आलोचक हैं, वो बढ़ा है, वो हैव ग्रॉन, ये टेक डाउन्स के लिए जो है ये हैव आया है।
सम हैव बीन रिवर्स्ड, कुछ को जो बहाल कर दिया गया है एट द कॉस्ट ऑफ रिवीलिंग देयर आइडेंटिटी, लेकिन किसके कॉस्ट में, उसके जो मतलब कि अपना क्या कहते हैं, जो पहचान जो वो छिपा के रखते हैं उसको, उसकी पहचान को उजागर करने की कीमत पर उसके बहाल कर दिया गया है। द गवर्नमेंट कंटिन्यूज टू एंजॉय दीज पावर्स, ये जो सरकार जो है ना, यहाँ इंजॉय का मतलब आनंद लेना नहीं होता, यहाँ गवर्नमेंट जो है ना वो लगातार इसका इस्तेमाल कर रही है इन पावर का अंडर अ वेल ऑफ सिक्रेसी, यानी कि एक मतलब कि वेल ऑफ सिक्रेसी यानी कह सकते हैं गोपनीयता के आड़ में, ठीक है। पब्लिशिंग नो मीनिंगफुल डाटा, कोई भी मतलब सार्थक जो डेटा है, आंकड़े हैं, उसको पब्लिश नहीं करती है। ऑन हाउ इट्स होल्ड, कि कैसे मतलब कि इसका जो पकड़ है ऑनलाइन डिस्कोर्स पर वो मतलब क्या हुआ है, मजबूत हुआ है एक तरह की, ठीक है। तो वो उस पर जो कोई डाटा जो है मीनिंगफुल डाटा वो रिलीज नहीं करती है, वो कोई पब्लिश नहीं करती है। बाय ओपनिंग अप द सो कोल्ड सहयोग पोर्टल, अब कह रहा है कि ये जो सहयोग तथाकथित जो सहयोग पोर्टल को खोलकर, ठीक है, टू पुलिस ऑफिशियल्स के लिए, ठीक है, अराउंड द कंट्री, पूरे देश भर में, रिक्वेस्ट अंडर सेक्शन 79(3)(b have been supercharged as a sensorial rubber stamp, ठीक है ना, दैट द IT एक्ट सिंपली डज नॉट गिव देम, यानी कि ये जो कोई भी रिक्वेस्ट अगर करता है इस सेक्शन के तहत उसको ना सुपरचार्ज किया जाता है एज ए सेंसोरियल रबर स्टैम्प के रूप में, एक ना एक सेंसर लगाने के लिए एक मुहर, मतलब कि ये क्या कहेंगे इसके अनुरोध से, जो एक सेंसर रबर स्टैम्प के रूप में इसको ना सुपरचार्ज किया, तो उसको थोपा जाता है एक तरीके से, ठीक है ना, जिसे जो है IT एक्ट जो है ना वो मतलब कि क्या कहते हैं इसको, ये अधिनियम उसे स्पष्ट रूप से नहीं देता है ये पावर। आगे बढ़ते हैं। द क्लियर सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट, ये बड़ा एक अच्छा लाइन है, इसको बड़ा ध्यान से सुनिएगा। ये जो क्लियर सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट मतलब एक मिसाल, एक उसका एक फैसला कहिए, जो भी कहिए, आउटलाइनिंग, जिसमें रेखांकित किया गया है व्हाट एक्चुअल नॉलेज ऑफ इलीगलिटी, यानी कि अवैधता का जो एक्चुअल नॉलेज जो है, जो होना चाहिए ऑनलाइन का, ठीक है ना, वो कॉन्स्टिट्यूट करता है फॉर टेक डाउन ऑर्डर्स के लिए, उसे रिड्यूस कर दिया गया है, मॉकरी मतलब उसको उपहास बना दिया गया है, उसको मतलब एक मजाक बना दिया। इसको बड़ा आसान शब्दों में ऐसे समझिए। यहाँ पर ना दो मुख्य बात पर जो है जैसे एक तकनीकी हो और एक कानूनी बिंदु पर है। चूँकि यहाँ पर जो है एक्नॉलेज मतलब कि एक्चुअल नॉलेज की बात हो रही है, यानी कि तो सुप्रीम कोर्ट ने ना पहले के फैसलों, यानी कि विशेषकर जो है एक श्रेया सिंगल केस आया था, जो कि अभी दूसरी लाइन में इसका जिक्र है, ठीक है ना, उसमें यह तय किया था कि किसी सोशल मीडिया कंपनी को अवैध सामग्री की वास्तविक जानकारी तब मानी जाएगी जब उसे अदालत का आदेश या सरकारी अधिसूचना मिले। कंपनियां खुद से जज बनकर यह तय नहीं कर सकती कि क्या सही है और क्या गलत है। और दूसरा जो है इसमें जो इस एडिटोरियल में जो लिखा है कि रिड्यूस टू मोकरी, तो इसका मतलब है कि अब जो है ना सरकार बिना किसी ठोस कानूनी प्रक्रिया के बस एक ईमेल या पोर्टल के जरिए टेकडाउन के आदेश दे रही है। इससे सुप्रीम कोर्ट ने जो नियम बनाए थे उनकी अहमियत खत्म हो गई है और वो पूरी प्रक्रिया जो है ना अब एक मजाक जैसी लगती है। तो यह कहने की बात हो रही है, एक छोटा सा लाइन में इतना चीज मतलब कि है, ठीक है। अब दूसरा जो लाइन है यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। द कर्नाटका हाई कोर्ट हैज इवन ब्रश्ड असाइड, इसने दरकिनार कर दिया किस चीज को, बाइंडिंग कोर्ट प्रेसिडेंट को अंडर श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के, ठीक है, यानी केंद्र सरकार और बनाम श्रेया सिंगल का जो के तहत जो एक सुप्रीम कोर्ट का जो एक मतलब कि प्रेसिडेंट था, उसको जो है कर्नाटका हाई कोर्ट ने क्या किया, दरकिनार कर दिया। इवन एज द गवर्नमेंट हैज नॉट डेयर टू फॉर्मलाइज द पावर्स, ठीक है ना, यहाँ तक कि सरकार भी जो है ना वो भी मतलब कि साहस नहीं की है कि इस पावर्स को फॉर्मलाइज करे, दैट इट इज एक्सरसाइजिंग, जिसे ये वो इस्तेमाल कर रही है बाय पासिंग अ लॉ इन पार्लियामेंट, ठीक है ना, ठीक है, एक मतलब कि एक कानून बनाकर पार्लियामेंट, तो उसका ये नहीं कर रही। तो इसका भी मतलब समझिए, यहाँ पर
यहाँ पर जो है कर्नाटक हाई कोर्ट जो है उसने सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अनिवार्य फैसला, जिसे श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ के नाम से जाना जाता है, उसे नज़रअंदाज कर दिया है। श्रेया सिंघल केस जो है वही ऐतिहासिक फैसला है जिसने आईटी एक्ट की धारा 66A को खत्म किया था और अभिव्यक्ति की आज़ादी की सुरक्षा, मतलब आज़ादी को सुरक्षा दी थी। लेकिन सरकार की चालाकी क्या है इसमें? सरकार इंटरनेट पर सामग्री हटाने की जो ताकत इस्तेमाल कर रही है ना, वो उसे संसद में कानून बनाकर ऑफिशियल नहीं कर रही है। वो केवल नियमों में बदलाव करके काम चला रही है, क्योंकि कानून बनाने पर संसद में बहस होगी और उसे कोर्ट में चुनौती देना आसान होगा। तो ये बात है। तो कर्नाटक जो हाई कोर्ट है इसने भी जो है एक अजीब सा फैसला सुनाया, मतलब कि उसने भी जो ये सुप्रीम कोर्ट का जो बाइंडिंग प्रेसिडेंट है उसको भी इसने दरकिनार कर दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैव फेल्ड मिजरेबली। अब कह रहा है कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है ना, वो काफ़ी मतलब कि बड़ा क्या कहेंगे आप उसको, बड़ा मतलब कि मतलब फेल्ड हुआ है एक तरीके से, आप कह सकते हैं ना। ये जो क्या कहेंगे सोशल मीडिया जो कंपनी है, जैसे फेसबुक हो गया, एक्स हो गया, गूगल हो गया, ये सब जो ना, तो ये जो है आपका वो असफल हुआ है एक तरीके से, बुरी तरह नाकाम हुआ है ये, ठीक है ना। किसके? इन एक्टिंग एज ए चेक, ठीक है, एक चेक के रूप में। चेक का मतलब यहाँ पर किसी चीज़ को रोकने के संबंध में। इन दिस ऑनगोइंग रैम्पेज फॉर पावर, ये जो ऑनगोइंग रैम्पेज हो रहा है ना पावर के लिए, एक कहें मतलब कि शक्ति को जुटाने के लिए एक मनमानी को, जो ये मनमानी जो कर रही है सरकार के द्वारा, जो उसको रोकने में ना ये बुरी तरह नाकाम हुई है ओवर ऑनलाइन स्पीच को लेकर, ठीक है ना। एंड हैव इंस्टेड चोजन, और इसने जो है इसके बजाय इसने क्या चुना है? द पीस ऑफ माइंड, यानी कि शांति को चुना है, ठीक है ना, कि ओ जाने दो, जो होगा देखा जाएगा। दैट कम्स विथ ऑटोमेटिकली प्रोसेसिंग टेक डाउन नोटिस, जो आता है मतलब कि ऑटोमेटिकली स्वतः जो है ना, ये क्या होता है, टेक डाउन नोटिस, मतलब कि उससे मतलब स्वचालित रूप से जो ना टेक डाउन नोटिस को संसाधित करने के लिए साथ आ जाती है। एक तरीके से उसको जो है ना, वो विरोध करने के बजाय सरकार की बात मान लेने में ही अपनी भलाई समझी है। तो इस तरह जो है वो भी जो है बुरी तरह से एक तरीके से क्या कहेंगे आप उसको, मतलब कि नाकाम रही है, ठीक है। एक्स कंटिन्यूज टू रेसिस्ट, लेकिन एक्स जो है आपका ट्विटर जो है वो लगातार जो है रेसिस्ट करते, विरोध करती जा रही है सहयोग पोर्टल को, बट फेसेस प्रेशर, लेकिन उसको भी क्या करना पड़ रहा है, एक तरीके से प्रेशर का सामना करना पड़ रहा है फ्रॉम प्रोसीडिंग्स इन द कर्नाटका एंड दिल्ली हाई कोर्ट। लेकिन उनको जो है ना कर्नाटक और दिल्ली हाई कोर्ट की जो कार्रवाई से जो है ना दबाव का सामना करना पड़ रहा है उसको। द पॉलिटिकल एलिट, पॉलिटिकल एलिट का मतलब समझिए यहाँ राजनीतिक संभ्रांत लोग नहीं बोलिए यहाँ पर। पॉलिटिकल एलिट का मतलब हो गया बड़े लीडर, जो बड़े बड़े लीडर हैं ना, उनको सोचना चाहिए द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इट्स कैंपेन अगेंस्ट ऑनलाइन स्पीच। ये जो कॉन्सिक्वेंस मतलब परिणाम तो या नतीजा कि वे अभिव्यक्ति की आज़ादी के खिलाफ जो अभियान चला रहे हैं उसके नतीजे कितने गंभीर होंगे, इस पर उन्हें सोचना चाहिए। अपोजिशन रूल्ड स्टेट्स हैव, जो अपोजिशन रूल्ड स्टेट्स हैं यानी कि जो हाँ विपक्ष की जो सत्ता है जिन राज्यों में, हैव क्विकली लेफ्ट टू लिवरेज द सहयोग पोर्टल्स पावर्स। इसने क्या किया है, इसने जो है जिन राज्यों में विपक्षी दलों की सरकार है उन्होंने भी सहयोग पोर्टल की शक्तियों का फायदा उठाना शुरू कर दिया है, ठीक है। अ फ्यूचर गवर्नमेंट रन बाय टुडेज अपोजिशन, अगर भविष्य की सरकार जो आज के अपोजिशन के द्वारा अगर वो चलाई जाएगी तो विल लाइकली प्ले बाय द सेम सॉलिड रूल्स, तो वो भी जो है ना उसी गंदे जो मतलब कि नियमों का पालन करेंगे, यानी कि ये सिलसिला जो है ना रुकने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये कहने की बात हो रही है भाई। तो आज का जो ये है क्या कहते हैं आपको एडिटोरियल जो है वो उसका जो सार है वो लोकतंत्र के में सहमति जितनी ज़रूरी है, असहमति उससे कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यही कहने की बात हो रही है। अगर ऑनलाइन सेंसरशिप का यह ढांचा इसी तरह मजबूत होता रहा तो
स्वतंत्र आवाज़ों का बचना मुश्किल हो जाएगा। जैसा कि हमने चर्चा की, यह लड़ाई केवल किसी एक पार्टी या प्लेटफॉर्म की नहीं बल्कि आपके मौलिक अधिकार की है। अब आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि सरकार द्वारा 3 घंटे के भीतर कंटेंट हटाने का दबाव जायज़ है या यह अभिव्यक्ति की आज़ादी पर सीधा हमला है? अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें, मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगा। अगर आपको आज का यह लाइन बाय लाइन एनालिसिस और वोकेबलरी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो अपनी इंग्लिश और करंट अफेयर्स को बेहतर बनाना चाहते हैं। ऐसे ही और गहरी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पढ़ते रहिए, समझते रहिए और जागरूक बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एनालिसिस के साथ। जय हिंद।